क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं? आखिर क्या है इन हाथों में जो वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लीडर्स अपने हाथों को हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? ये कोई मजाक नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है, जिसे जानकर आप भी आज से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह से रखना शुरू कर दोगे। दरअसल ये सालों पुराना हमारा इतिहास है, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हमारे शरीर में मौजूद 5 तत्वों का केंद्र है। ये यूनिवर्स और हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं: हवा, पानी, आग, जमीन और आकाश। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इन पांचों एलिमेंट्स में से कोई भी ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये आपकी पांचों उंगलियों में से एक एक उंगली को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका थंब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपकी मिडिल फिंगर स्पेस को शो करती है। आपकी रिंग फिंगर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है और आपकी लिटिल फिंगर वाटर को शो करती है। आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस इन पांचों एलिमेंट्स के बैलेंस पर डिपेंड करती है। जब आप अपनी हाथों की उंगलियों को एक खास पोजीशन में रखते हो तो ये एलिमेंट आपस में मिलकर आपको एनर्जी, इंटेलिजेंस और पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी को अचीव करके अपने गोल को हासिल कर पाते हो। इन पोजीशंस को संस्कृत में हस्त मुद्रा और इंग्लिश में हैंड जेस्टर्स कहते हैं। इलॉन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तरा बोधि मुद्रा। इसमें आप अपने हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर दो और फिर दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़े रखो, और साथ में अपने दोनों अंगूठे को बाहर निकालो और जोड़े रखो। और इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट एनलाइटनमेंट कहा जाता है। इस मुद्रा का उपयोग महात्मा बुद्ध भी करते थे। ये मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को बैलेंस करने का काम करती है। अगर हमें आध्यात्मिक जगत में उन्नति करनी हो या फिर भौतिक जगत में उन्नति करनी हो तो अपने मणिपुर चक्र को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर आपका मणिपुर चक्र कम पावरफुल है तो आप भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में तरक्की नहीं कर पाओगे। मणिपुर चक्र से ही भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तरक्की हो सकती है। और ये उत्तरा बोधि मुद्रा जो इलॉन मस्क और रोनाल्डो जैसे लोग इसका यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इस उत्तरा बोधि मुद्रा का उपयोग करते हैं तो इससे आपका मणिपुर चक्र पावरफुल बनता है। और मणिपुर चक्र जब पावरफुल हो जाता है तो आप भौतिक जगत में उन्नति करते हो। जैसे रोनाल्डो और इलॉन मस्क, ये लोग भौतिक जगत में टॉप लेवल पर हैं। इनका जो मणिपुर चक्र है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए ये लोग भौतिक जगत में टॉप लेवल पर हैं। अगर आप भी इस मुद्रा का उपयोग करोगे तो आप भी भौतिक जगत में बहुत उन्नति करोगे। ये मुद्रा आपके अंदर से डर और स्ट्रेस को एकदम खत्म कर देगी और आपको एक पॉजिटिव पर्सन बना देगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज कर देगी। और अगर आपको भौतिक जगत में उन्नति चाहिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, इसीलिए आज से ही इस मुद्रा का उपयोग करना शुरू करें। अब दूसरी पावरफुल मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा का उपयोग करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो और अपने उंगली के ऊपर वाले पॉइंट को एक दूसरे से टच करो। और टच करने के बाद आपको ओम नाम की चैंटिंग करनी है। और ये अभ्यास आप 15 से 45 मिनट तक कर सकते हो। ये मुद्रा आपके माइंड को प्रभावित करती है, आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करती है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, आपको चीजें याद रहती हैं, आपके ब्रेन का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस रहता है। ये मुद्रा आपके मानसिक तनाव को दूर करती है, मन की एकाग्रता को बढ़ाती है। आपके माइंड के लिए ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तीसरी है ध्यान मुद्रा। अगर आपको बेचैनी हो जाती है, तनाव रहता है, मन अशांत रहता है और इसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, आपकी अटेंशन कम हो रही है, आपका अवेयरनेस कम रहता है और इसकी वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा, तो इसीलिए बौद्ध धर्म, सनातन धर्म और जैन धर्म ने इन परेशानियों के निवारण के लिए इन्होंने ध्यान मुद्रा का यूज बताया, जो कुछ इस प्रकार बनती है। इस मुद्रा को आपने बौद्ध स्टेचू में देखा होगा, शिव जी की मूर्ति में देखा होगा। तो अगर आप शांति चाहते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपको इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। इस मुद्रा का उपयोग करने के लिए आपको दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दोनों हाथों के अंगूठे को एक दूसरे से जोड़ना है और ओम नाम की चैंटिंग करनी है 15 से 45 मिनट तक। चौथी है ज्ञान मुद्रा। अगर आप किसी काम में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अगर आपका दिमाग चिड़चिड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, थका हुआ फील करता है, तो आपके लिए ज्ञान मुद्रा वन ऑफ द बेस्ट मुद्राओं में से एक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, ज्ञान मुद्रा ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्राओं में से एक है। आइए जानते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। आपको ज्ञान मुद्रा करने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह पर पलथी मारकर स्ट्रेट बैठ जाना है। अपनी दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखना है और अपनी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से मिलाना है और बाकी के 3 उंगलियों को एकदम स्ट्रेट रखना है। और अब आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और ऐसा आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक करना है। और इस मुद्रा को आप किसी भी टाइम कर सकते हो। 5वीं मुद्रा है वायु मुद्रा। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम वायु मुद्रा का उपयोग करते हैं, क्योंकि वायु मुद्रा से हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बना रहता है। और वायु मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आपको किसी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ जाना है।
और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे कुछ इस तरह से दबा लेना है। और ये आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। और ये करने से आपका वजन कम होता है, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एसिडिटी कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। छठी है अग्नि मुद्रा यानी कि एनर्जी। जब हम अग्नि मुद्रा करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है। अग्नि मुद्रा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रिंग फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे रखना है और बाकी की 3 उंगली आपको बिल्कुल सीधे रखनी है। अगर आप डेली अग्नि मुद्रा का प्रयोग करते हो तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। 7वीं है वरुण मुद्रा। वरुण यानी कि जल। जब आप वरुण मुद्रा का प्रयोग करते हो तो ये आपकी बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। इसे करने के लिए जब हम अपने लिटिल फिंगर को अंगूठे से मिलाते हैं तो वरुण मुद्रा बनती है और वरुण मुद्रा करने से खून साफ होता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज नहीं होती है और हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो ये है 7 मुद्राएं। आप इन 7 मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा को पकड़ो और डेली उसका प्रयोग करो। तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करने वाले हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।